नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको राधे राधे और आज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आप नित्य नई ऊंचाइयों को छूते रहें और आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करते रहें। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं एपी, जीपी और एचपी सीरीज़ की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी ट्रिक्स हैं स्टूडेंट, जो आपके बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सी बार मिल जाता होगा और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके इस बार के यूपी टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था। एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा भी था, यही वाला क्वेश्चन था और इसी पैटर्न पर बेस्ड था कि मुझे एक सीरीज दी गई है 1.2 प्लस 1 2.3 प्लस 1 3.4 और मुझे पूछा गया स्टूडेंट कि भाई इसका अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार की एक सीरीज थी कि अब देखिए इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे। पहले तो आपको डिसाइड ये कर लेना स्टूडेंट कि आपकी सीरीज जो है वो एपी में चल रही है, 1.2 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 और अनंत तक के पदों का योग पूछा गया हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन बहुत ही मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे को 1। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाला, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। इसकी एक ट्रिक है, पहले तो आप ये संतुष्ट हो जाएं कि ये ट्रिक उसी प्रकार की है। कैसे? ऊपर मुझे डिनोमीटर में 1 चाहिएगा और नीचे डिनोमीटर में स्टूडेंट जो भी मुझे टर्म दी हुई है उनके बीच का जो 1 2 है, एक एपी सीरीज डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, यहाँ भी डिफरेंस 1, सभी में पूरे में डिफरेंस मेरा सेम आना चाहिए एपी सीरीज के। चलो देखिए ट्रिक क्या है स्टूडेंट, ट्रिक लिख देता हूँ मैं। 1/A1B1 प्लस 1/A2B2 प्लस 1/A3B3। उसमें मुझे इस प्रकार का अगर इसका इन्फिनिट तक सम पूछा है तो इसके लिए फॉर्मूला आप काम में लेकर के आएंगे स्टूडेंट, 1/A1। ठीक है, 1/A1 और B1 माइनस का A1। ठीक है, ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी स्टूडेंट कि जब आप डिसाइड कर लें कि मुझे न्यूमरेटर में मतलब कि अंश में मुझे 1 दिया गया है और नीचे जो सीरीज चल रही है वो एक एपी सीरीज चल रही है, तो उसके लिए आप ये ट्रिक काम में लेकर के आएंगे तो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी ट्रिक पर बेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 एंड प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों तो मुझे जो है इसका सम निकालना है इन्फिनिटी तक। तो बहुत ही आसान वही तरीका आप देखेंगे कि मुझे न्यूमरेटर में तो मुझे 1 दिख रहा है और नीचे जो हर है उसमें 1.4 डिफरेंस 3, 4.7 डिफरेंस 3, 7.10 डिफरेंस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, 1 तो आएगा ही आएगा और 1 इंटू 4 माइनस 1, मतलब कि आपका जो आंसर है दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, नहीं तो आपको इसकी nth टर्म निकाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आज की हमारी सेकंड ट्रिक, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में स्किप मत करें। ठीक है, देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बहुत सी बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में आपके दिख जाता होगा, श्रेणी। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारी ट्रिक का कि श्रेणी आपको दी हुई होगी स्टूडेंट 8 प्लस 88 प्लस, ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आता है 888 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई इसके n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, आप देखते होंगे ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है स्टूडेंट। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो बहुत ही लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं इसमें ट्रिक लगाना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। आप पहचानेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म दी हुई है, फिर यही डबल टाइम रिपीट होती है, फिर थर्ड टाइम रिपीट, वही डिजिट रिपीट होता जाता है और मुझे पूछा जाता है कि इसके n पदों का योग निकालना स्टूडेंट। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन फिक्स है 8/81 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस का 10। अब देखिएगा अंतर कहाँ आएगा सवाल बदलने पर, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ 8 की सीरीज चल रही है तो मुझे न्यूमरेटर में 8 आना है। 81 हर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट फिक्स है, ये निश्चित है, ये कभी भी बदलेगा नहीं, ये फिक्स टर्म है। भले ही इस 8 की जगह पर 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 81 ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये वाली जो पूरी टर्म है स्टूडेंट, ये भी एज इट इज रहेगी, बदलेगा केवल कैसा,
न्यूमरेटर बदलने वाला है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम और ले लेंगे आगे, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, 8, 81, 888 और इसके एन टर्म्स का सम। तो हमको न्यूमरेटर में 8 रखना है, डिनोमिनेटर में 81। मैं फिर कह रहा हूँ 80 केवल न्यूमरेटर अंश बदलेगा सवाल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। और ये जो टर्म है ये भी एज इट इज रहेगी। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया मान लो 6 प्लस 66 प्लस 666 एंड प्लस उसके मुझे स्टूडेंट वही कि भाई इसका एन टर्म्स का योग बता दीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम। क्या आंसर आएगा फटाफट बताइए। 6/81, बस 81 मैंने कहा है फिक्स रहेगा। ऊपर जो है आपका न्यूमरेटर चेंज होगा और यहाँ स्टूडेंट आपका 10 टू द पावर n+1 -9n -10। देख लीजिए कितना आसान तरीका है इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चाहे तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए 6/81 को, दैट विल बी 2/27 और ये जो टर्म है अंदर वाली वो एज इट इज़ रहेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है और कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो ये हमारी आज की हॉट ट्रिक है जिसको कि आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और बहुत सी बार ये ट्रिक पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आइए आज का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारी शॉर्ट ट्रिक का। थर्ड शॉर्ट ट्रिक, मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक्स मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बहुत सी बार पूछा जाता है आपकी एग्जाम्स में कि यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के एन पदों का योग, मुझे अगर एसएन दिया हुआ है, एन पदों का योग स्टूडेंट मुझे अगर एसएन गिवन है, दैट इज द एन स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक है, और वो पूछ रहा है भाई कि ये मुझे दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के एन पदों का योग मतलब एसएन है तो चौथा पद होगा। ठीक है, चौथा पद होगा, है ना, मतलब कि उसने मेरे को T4 पूछ लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है आपसे। देखिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। क्या दिया हुआ है मुझे, एसएन दिया हुआ है n² - 2n और मुझे पूछा है कि भाई T4 बता दीजिए कितना आएगा। देखिए इसके लिए भी आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, अभी शेयर करता हूं। अगर मुझे ये दिया गया है एसएन गिवन है तो स्टूडेंट इसके लिए आपके एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एसएन की, दैट इज an² + bn। ध्यान रखिएगा, मुझे जब इस फॉर्म में एसएन दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में n² - 2n और मुझे अगर tn निकालना है, T4 कुछ भी निकालना है, तो स्टूडेंट एसएन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है an² + bn। सबसे पहले मैं इससे इसकी कंपेयर करके a की वैल्यू स्टूडेंट मेरी आएगी 1 और b की स्टूडेंट मेरी वैल्यू आएगी -2। तो सबसे पहले मैं ये दो वैल्यूज निकाल लेता हूँ और यहाँ से मुझे जो tn निकालने का जो फॉर्मूला है मतलब चौथा पर टर्म, वो मैं लिख देता हूँ। मेरा फॉर्मूला 2an + b - a। तो स्टूडेंट ये मेरा tn निकालने का फॉर्मूला कब, जब मुझे एसएन दिया हो इस फॉर्म में एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। जनरली क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही मिलेगा आपको एसएन और क्वाड्रेटिक में ही आएगा क्योंकि लीनियर एसएन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो सबसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे आप कंपेयर करेंगे, a1 निकाला b - 2। नाउ tn में आप वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए tn तो 2 इंटू वॉट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 इंटू n प्लस b - a मतलब कि -2 माइनस का 1। तो हेंस माय वैल्यू ऑफ 4 टर्म, चौथा पद स्टूडेंट वो मेरा आ जाएगा 2n और माइनस का 3 और n tn निकाल लें अभी, है ना, tn और n की जगह मुझे कितना रखना है स्टूडेंट, 4 रखना है। तो कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को, 2 इंटू 4 माइनस का 3 मतलब मेरा स्टूडेंट आंसर आएगा T4 = 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अगर हल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपके बहुत सी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये वाला इस टाइप क्वेश्चन बहुत सी बार आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए आइए आज की नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट ट्रिक। फोर्थ शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल
टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए ये वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, ट्रिक है हमारी। क्वेश्चन लिख देता हूँ कि भाई किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग मुझे दिया गया है qn स्क्वायर प्लस pn है, ठीक है। मैंने कहा था मुझे क्वाड्रेटिक ही आएगा Sn तो जहां p और q स्टूडेंट दोनों ही क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो उसका सार्व अंतर, इसने स्टूडेंट आपको डिफरेंस पूछा है। थोड़ी देर पहले इसने मुझे टर्म पूछी थी, सार्व अंतर होगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले स्टूडेंट इसने मेरे को टर्म पूछी थी, अब इसने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है स्टूडेंट। इसके सॉल्यूशन के लिए इसने पूछा है कि भाई इसका आप डी बता दीजिए कितना आएगा डिफरेंस, ठीक है। थोड़ी देर पहले स्टूडेंट हमने इसका टर्म निकाला था, तो हम डी के लिए सीधा फॉर्मूला है, इसको आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में बताया था आपको, डी इक्वल टू स्टूडेंट आपका सीधा आंसर आएगा दैट इज 2q, डी इक्वल टू 2q, ठीक है। कैसे, ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से आप कंपेयर कर लें, तो स्टूडेंट मेरा जो डी है स्टूडेंट वो मेरा आ जाएगा 2q। जैसे कि मुझे अगर Sn दिया गया है 4n स्क्वायर प्लस का 3n, ठीक है, और वो पूछ ले कि भाई इसका सार्वंतर डी बताइए, तो आप फट से क्या बोल देंगे, q, व्हाट इज q इज 4, दैट इज 8, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरा आंसर यहाँ से निकल जाएगा, मतलब मेरा आंसर जो स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका 2q, ठीक है। देखिएगा कितना ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये। उसके पहले वाले में मैंने निकाला था, आपके टर्म निकाली थी, यहाँ मुझे डी पूछा है उसने, सार्व अंतर क्या होगा, तो इसके लिए आप सीधा 2q यूज में लेकर के आएंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन मुझे अगर ये वाला दिया गया है Sn और मुझे पूछा गया है कि भाई इस सीरीज का आप सार्व अंतर मतलब d निकालिए, तो 2q, तो q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4 है, सीधा 8। अब देखिए कैसे आ गया है, थोड़ा मैं इसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। स्टूडेंट की जो d की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कि S2 - 2S1 के बराबर होती है, ठीक है। व्हाट इज डी जो है स्टूडेंट वो हमारा S2 - 2S1 के बराबर होता है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ S2, आप वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगा मेरे को 2p + 4q, ठीक है, 2p + 4q एंड माइनस 2p + 2q। तो दोनों को मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो निकल जाएगा एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 2q, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना नहीं करें, हमारे समय की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी हमें एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ट्रिक है आपके लिए, जिसको कि आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आ जाइए आज के 5वीं ट्रिक पर, फिफ्थ शॉर्ट ट्रिक। मैंने पहले भी कहा है वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही यूजफुल होने वाला। जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूल जाएं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको कभी ऐसा मिलता है कि भाई यदि TP = Q दिया हो, ठीक है, मुझे कोई P पद जो दिए हैं उनकी वैल्यू Q है, वह TQ = P दे दिया हो, ठीक है। अगर Q पद है तो वो वैल्यू P, कैसे, P है तो Q है और TQ है तो P, ठीक है। और पूछा जाए कि भाई आपको TN होगा, ठीक है, कैसे, ठीक है। दोस्तों इसके लिए आपको TN का जो फॉर्मूला है मैं शेयर कर देता हूँ, TN है, ठीक है। चलिए तो ये हमको यहाँ वैल्यू जो आएगी वो P + Q और माइनस का N, ये वाला फॉर्मूला आप यूज में लेकर के आओ। देखिए क्वेश्चन कैसा है, मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन कि भाई यदि मुझे दिया गया है T64, ठीक है, T64 = 13 दिया गया है, और अगर T13 = 64, समझ में आ गया होगा आपको कि भाई 64वें पद का मान 13 है और 13वें पद का मान 64 है, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाई 64वें पद का मान 13 और 13वें पद का मान 64, तो वो कहेगा भाई T100 क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा n। तो आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P 64
what is the value of q, that is 13, and what is the value of n, that is 100। तो ये तीनों वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाल ली है कंपेयर करके, लेकिन ये तभी काम करेगा तरीका जब आप स्पष्ट देख रहे हैं कि टी पी इक्वल टू क्यू और टी क्यू इक्वल टू पी हो, तो और मुझे कोई नेक्स्ट टर्म, कोई दूसरी टर्म पूछी जाए दैट इज़ T100, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी रही। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे को, मैं क्या लगाऊंगा, T100 इक्वल टू, बहुत ही आसान है, 64 + 13 माइनस का 100 स्टूडेंट। तो मेरी जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे को 77, ठीक है, एन माइनस का 100। तो स्टूडेंट मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा दैट इज़ माइनस का 23, ठीक है। ये मेरी आ जाएगी जो 100वें पद का मान है स्टूडेंट, वो क्या है आपका -23, क्योंकि सीरीज जो है वो घटते क्रम में, 13वें पद का मान 64 और 64 का 13, मतलब घटता जा रहा है। तो कहाँ तक जाएगा वो 100 पद का मान माइनस का 23, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि ये भी ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली स्टूडेंट ये वाली ट्रिक, ठीक है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। हमने आज आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं और आपके कमेंट्स देकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।